अभी हम लोगों का एक स्पेशल बैच चल रहा है रेलवे एग्जामों के लिए, मैथ का फाउंडेशन बैच, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। तो पिछले क्लासों में हमने परसेंटेज के बहुत सारे टाइप के क्वेश्चनों को बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से देखा है और सभी क्वेश्चनों को बारीकी से बनाते हुए चलते आ रहे हैं और एग्जाम में कैसे इन क्वेश्चनों को कम समय में सॉल्व करते हैं, इन सारी टेक्निक को बताते हुए आ रहे हैं। आज की क्लास में हमारा एक नया कंसेप्ट शुरू होगा। सबसे पहले उस कंसेप्ट पर जो क्वेश्चन आते हैं उसको बताने से पहले सबसे पहले कंसेप्ट को हमें बताना जरूरी है। उसके बाद हम लोग क्लास की क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का जो हमारा कंसेप्ट है जिसका नाम है खपत पर आधारित प्रश्न, अंग्रेजी में कहेंगे तो कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, खास करके रेलवे के एग्जामों में। उतना कैलकुलेटिव डाटा तो नहीं आता है, लेकिन आता है जितना एसएससी में आता है उस लेवल का तो नहीं आता है। लेकिन आपको हम इस तरह से बताएंगे कि वहां पर भी आप क्वेश्चन एसएससी का जब लगाओगे ना तो आपको ज्यादा समस्या ना हो। तो चलिए भाई, तो इसको हम लोग पढ़ने से पहले आपसे एक फॉर्मूला हम सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको खर्चा निकालने के लिए कहा जाए यानी एक्सपेंडिचर, तो खर्चा बराबर क्या होता है? कहोगे सर खर्चा बराबर होता है कीमत और गुना उपभोग। उपभोग कह सकते हो, खपत बोल सकते हो, या जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है। अगर हमारा पढ़ाने का थोड़ा सा स्पीड थोड़ा स्लो लग रहा है आपको, तो आप क्या करना, YouTube पर एक फीचर है, इसको स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना। उसके बाद देखो आपको थोड़ा सा स्पीड मिल जाएगा, लेकिन हम बताएंगे बहुत ही धीरे धीरे कि हर चीज आपको समझते हुए चलना है। अगर किसी भी चीज का खर्चा अगर निकालने के लिए कहा जाता है, यानी एक्सपेंडिचर निकालने के लिए कहा जाता है, तो किसी वस्तु के प्राइस में यानी कीमत में उपभोग को गुना कर देते हैं तो हमें खर्चा पता चल जाता है। बात समझ में नहीं आई? बात अब ऐसे समझो, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक पेन है हमारा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। इस पेन का कीमत 25 रुपया है, एक पेन का कीमत। तो बताओ अगर हम बाजार जाएं, एक पेन खरीदे तो इस पर हमें खर्चा कितना आएगा? कहोगे सर 25 रुपया दीजिएगा, आप सामान ले लीजिएगा, आपका खर्चा आएगा 25 रुपया। तो हमने क्या किया, इसके प्राइस में, किसके प्राइस में, पेन के प्राइस में हमने गुना कर दिया इसकी मात्रा हमने कितनी खरीदी है, यानी उपभोग हमने कितना किया है, इसका हमने उपभोग कितना किया है, मतलब हमने बाजार से इस सामान को कितना खरीद के लाया है, इसकी क्वांटिटी से अगर हमने गुना कर दिया तो हमारे पास क्या 25 रुपया कीमत है। एक पेन खरीदे तो इसमें कीमत 25 रुपया आएगा, यानी खर्चा हमारे पास 25 रुपया होगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। एक और छोटा सा एग्जांपल समझो कि मान लेते हैं बाजार के अंदर चावल हम लोग को खरीदना है, बाजार जाना है और हमें चावल खरीदना है। तो जो चावल का प्राइस है, चावल का जो प्राइस है यानी कीमत है, मान लेते हैं वो 20 रुपया प्रति केजी है, 20 रुपया प्रति केजी है। अगर बाजार के अंदर चावल की कीमत अगर 20 रुपये प्रति केजी है और हम चावल की मात्रा अगर हम 300 किलो खरीदते हैं, उपभोग अगर हम 300 केजी करते हैं, तो बताइए हमें कितना खर्चा आएगा? कहोगे सर अगर हम बात करें चावल की कीमत की 20 रुपये प्रति केजी है और उपभोग हम 300 किलो करते हैं, तो हमारे पास जो खर्चा आ जाएगा 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अगर हम खरीदते हैं 300 किलो, तो हमारे पास टोटल जो खर्चा आ जाएगा ये हमारे पास 6000। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर।
क्योंकि 1 केजी का दाम यानी कीमत में अगर हम उपभोग को गुना कर देते हैं, उपभोग मतलब हमने उसने कितना उपभोग किया है, खपत किया है, वही चीजें हैं, मात्रा को बताता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अगर कीमत में हम उपभोग को गुना कर देते हैं, प्राइस में अगर कंजम्पशन को गुना कर देते हैं, तो हमें एक्सपेंडिचर पता चल जाता है, यानी खर्चा पता चल जाता है। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर। इतना बात तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि हम किसी वस्तु के प्राइस में अगर हम उपभोग से गुना करते हैं तो हमें खर्चा पता चलता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे एग्जाम में इस तरह से तो नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? कहेगा, ऐसे पूछेगा कि यदि पहले खर्चा वह 6,000 रुपया करता था, अब क्या करता है कि प्राइस में बदलाव होता है। प्राइस में अगर पहले अगर प्राइस उसका कितना था, 20 रुपये प्रति किलो है, तो अब प्राइस जो उसका 24 रुपये प्रति किलो हो जाता है। ध्यान से सुनना, पहले उसका कीमत 20 रुपये किलो था, तो अब उसका कीमत 24 रुपया हो जाता है। अगर वो पहले जितना खर्चा करता था, ध्यान से सुनना, पहले जितना खर्चा करता था अभी भी उतना ही खर्चा करना चाहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा, तो बताओ वो जो पहले 300 किलो खरीदता था, क्या वो 300 किलो वो खरीद पाएगा? कहोगे नहीं सर, क्योंकि हमारा खर्चा सीमित है। हम अपने खर्चे को बांध दिए हैं कि पहले जितना खर्चा करते थे अभी भी उतना ही खर्चा करेंगे, लेकिन प्राइस 20 से हो गया 24, यानी 20 रुपये प्रति किलो से बढ़कर के 24 रुपये प्रति किलो हो गया है। तो इसका मतलब हमें उपभोग में कमी करनी पड़ेगी, तभी हमारा 6,000 होगा। अगर नहीं करते हो तो तुम्हारा उपभोग अगर 300 किलो है, तो अभी भी अगर आप 300 ही किलो करते हो तो देखोगे क्या आ जाएगा, 4 तिहाई 12 और 3 दूनी 6 1 7, यानी 7,200, यानी खर्चा तुम्हारा 7,200 हो जाएगा। लेकिन ये भी कंडीशन बोला है आपसे कि पहले जितना खर्चा करता था अभी भी उतना ही खर्चा करता है, तो स्वाभाविक बात है उसको उपभोग में कमी करनी। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। तो उपभोग में कमी कितना करेगा? अगर पहले बताओ क्या होगा, 300 किलो, तो अब कर देगा वो 250 किलो। अगर 250 गुना 24 करोगे तो 6,000 आ जाएगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर। तो देखो, एक बात ध्यान से सुनना, अगर आपका अब आपसे पूछा जाएगा क्या क्वेश्चन, देखो आपसे पूछेगा क्या, अगर कोई व्यक्ति अपने खर्चा में कोई बदलाव नहीं करता है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति खर्चा में कोई बदलाव नहीं करना चाहता है, अगर कीमत बढ़ा है तो उपभोग में उसको कमी करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अपना खर्चा में कोई बदलाव नहीं करना चाहता है, यानी पहले जितना करता था अब भी उतना ही करता है, लेकिन प्राइस गया बढ़ तो उपभोग जाएगा कम। या तो इसका उल्टा भी सोच सकते हो कि यदि उसका उपभोग, देखो ध्यान से ऐसे बोलेगा, अगर कोई व्यक्ति खर्चा पहले जितना करता था अभी भी उतना ही करना चाहता है, तो अगर उसने उपभोग में कमी किया है, इसका मतलब उपभोग में कमी किया है, इसका मतलब प्राइस में बढ़ा है, 20 से 24 हो गया है। उपभोग में अगर कम गया है, इसका मतलब उसका प्राइस बढ़ा होगा। लेकिन आपसे बोलते हैं क्या इस तरह का पूरा डाटा इस्तेमाल करोगे? नहीं। यहां पर हम आपको बताते हैं सीधा सा सिंपल सा तरीका, रेशियो नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, रेशियो नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे सोचना, रेशियो जानते हो ना, बचपन क्लास में थोड़ा बहुत भी पढ़े होगे तो ऐसा जानते होगे रेशियो, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, प्राइस वाला में देखना। ओके सर, इसमें करेंगे 4 से लगाएंगे तो 4 5 20 और ये हो जाएगा 6 चौके 24, यानी अगर उसका पहले प्राइस 5 था तो 5 से हो गया 6। तो ध्यान में रखना कि जिस रेशियो में, ध्यान से रखना, अब इसमें जो कटेगा तो काट दो, 6 25 50 से कट रहा है, ये काटोगे तो 5 हो जाएगा। क्लियर है? हो गया? हाँ जी सर। ध्यान से सुनना, अगर
आपका खर्चा सेम है, कांस्टेंट है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो जिस रेशियो में कीमत बढ़ा है उसके रिवर्स रेशियो में आपका उपभोग घटेगा। कब? जब आपका प्राइस कंजम्पशन कंजम्पशन नहीं बल्कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा तब। यानी खर्चा आपका नियत रहेगा, बदलेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर आपका खर्चा कांस्टेंट रहता है तो आपका जिस रेशियो में आपका प्राइस बढ़ा है उसके रिवर्स रेशियो में आपका उपभोग घटेगा। ध्यान से सुनना, कोई भी दो गो चीज, यहां पर तो हमने एग्जांपल लिया है दो का, प्राइस और कंजम्पशन का। कोई भी दो चीजों का अगर मल्टीपल दिखाई दे रहा है, अगर उसके प्रोडक्ट में यानी गुणनफल में आपको कांस्टेंट दिखाई पड़ता है, तो जिस रेशियो में ये बदला हुआ है उसके रिवर्स रेशियो में ये बदलेगा। नहीं समझे? ऐसे देखो, अगर आपसे बोला जाए ऐसे करके, अगर किसी भी वस्तु का प्राइस 5 है तो 5 से बढ़ गया 6, 5 से हो गया 6, तो और इसका जो अगर जो व्यक्ति किसी वस्तु पर 10 रुपया खर्चा करता है या 50 रुपया खर्चा करता है या लाख रुपया खर्चा करता था, अब वो उतना ही खर्चा करना चाहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करेगा, ना ही वो ज्यादा करेगा ना ही वो कम करेगा। तो जिस रेशियो में प्राइस बढ़ा है 5 से 6 हुआ है, 5 से 6 हुआ है, इसके रिवर्स रेशियो में इसका क्या हो जाएगा? इसका कंजम्पशन घट जाएगा, बड़ी घट जाएगा। ये 5 से 6 हुआ, ये 6 से 5 हुआ, देखो तो 5 से 6 हुआ, ये 6 से 5 हुआ, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे सीधा सा मतलब पूछेगा कि यदि आपका किसी वस्तु का खर्चा अगर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है, तो जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा उसके रिवर्स रेशियो में उसका उपभोग यानी कंजम्पशन घटेगा। खपत बोले, खर्चा बोले, उपभोग, खर्चा नहीं, खपत बोले, उपभोग बोले, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों का बात सेम ही है। तो अब हम इस पर आधारित प्रश्न बनाते हैं। देखो भाई, एक बार फिर से, थोड़ा बनाने से पहले एक बार थोड़ा सा और रिकॉल कर लेते हैं इस चीजों को। देखो, यही चीज समझना है कि किसी वस्तु का अगर खर्चा कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, पहले जितना खर्चा करता था अभी भी उतना ही खर्चा करता है, तो जिस रेशियो में आपका प्राइस बढ़ा है उसके रिवर्स रेशियो में प्राइस क्या है? उपभोग घटेगा। या फिर इससे उल्टा हो सकता है कि जिस रेशियो में आपका कीमत घटा है उसके रिवर्स रेशियो में वो बढ़ेगा। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, बस ऐसा ही सोचना है। ठीक है? कहोगे हाँ जी। जैसे प्राइस बढ़ा तो कंजम्पशन घटा। क्लियर? कहोगे हाँ जी। अब देखो, हमने यहां पर चीजों को क्लियर कर लिया है और यहां पर से देख भी सकते हो, हमारा ये कांस्टेंट है, 6000 पहले भी था अभी भी है। पहले 5 से कीमत 5 से 6 हुआ, ये 6 से 5 हो गया। क्लियर? कहोगे हाँ जी। अब बनाते हैं इस पर प्रश्न, और जो एग्जाम में पहले हम बहुत बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, उसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है अच्छे तरीका लेवल का, वही क्वेश्चन हमने लिया है। चलो, क्वेश्चन नंबर यहां से अब देखते हैं। हम कल के क्लास में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 124 तक देखा था, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 125। बहुत साधारण सा क्वेश्चन, सबसे पहले पढ़ो। देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें 125 में बोला यही गया है। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको पढ़ाने का थोड़ा सा लग रहा है कि स्लो है तो आप YouTube पर ये फीचर है 1.5 कर लेना, 1.25 कर लेना, या 2x पर जाकर के देख सकते हो। देखो, कहता है किसी चीनी के मिल में 20% की वृद्धि हुई है। ध्यान से सुनो, किसी चीनी के मूल्य में, मान लेते हैं ये प्राइस है, तो प्राइस में 20% की वृद्धि हुई है। अच्छा बताओ हमें, 20% की वृद्धि हुई है, तो तुम ही बताओ 20% को हम लोग 1/5 कहते हैं? कहोगे हाँ जी सर। अगर किसी वस्तु का प्राइस अगर 5 था, अगर 20% की वृद्धि हुई है तो 5 से 1 ज्यादा हो जाएगा, कितना होगा? 6। बस, पहले प्राइस 5 था तो 5 से हो जाएगा 6। और कहता है कि चीनी के खपत में कितना प्रतिशत
कमी करनी चाहिए, यानी खपत वही कंजम्पशन बोलता है। क्या बोलता है? कंजम्पशन। अगर कितना प्रतिशत कमी कर दी जाए जिससे हमारा खर्च स्थिर रहे, यानी कांस्टेंट रहे, बस। यानी खर्च हमारा बदलना चाहिए नहीं। यानी यहां से आपका एक्सपेंडिचर बराबर, ऐसे हम यहां पर से लिख देते हैं, खर्चा बराबर आपका क्या होता है? प्राइस गुने कंजम्पशन, प्राइस गुने कंजम्पशन, यानी कीमत गुने उपभोग या खपत लिख देते हैं। देखो, यानी खर्चा इसमें कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर को हम EX लिख देते हैं, प्राइस को P लिख देते हैं, कंजम्पशन को C लिख देते हैं। तो देखो, एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, यानी खर्चा हमारे में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो क्या बताए थे? जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा उसके रिवर्स रेशियो में कंजम्पशन घटेगा। ये 5 से 6 हुआ है, तो ये 6 से 5 होगा। देखो तो कितना घटा, कहोगे सर यहां से घटा है 1। यानी पहले वो किसी वस्तु का उपभोग जो करता था, या चीनी बोला ना, अगर चीनी का उपभोग 6 केजी करता था तो अब 5 केजी करता है, तो कमा कितना? कहोगे सर 1। कितना में? 6 में। और 1/6 को ही बताए थे 16 सही 2/3%। कम जाएगा, यानी 16 सही 2/3% उसको कम करना पड़ेगा, जिससे कि जितना पहले वो खर्चा करता था उतना ही खर्चा करेगा, यानी प्राइस बढ़ने के बाद उतना ही होगा। चलो, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान सा क्वेश्चन। यहां पर माइनस इसीलिए लगाए हैं कि आपको ये इंडिकेट करें कि ये क्या हुआ है, प्राइस में कमी हमको देखने के लिए मिला है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 26 देखो, हम शुरुआत तो हम बहुत धीरे किए हैं, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आगे क्वेश्चन में स्पीड लाते जाएंगे। देखो, यहां से क्वेश्चन नंबर 126 में यही कहता है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, तो बताइए खपत में कितना प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे हमारा खर्चा समान बना रहे, यानी कांस्टेंट बना रहे, यानी पहले जितना खर्चा करता था अभी भी उतना ही करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे हमने अभी आपको एक्सपेंडिचर बराबर क्या बताया था? प्राइस गुने कंजम्पशन, और इसी को बोल दिया है कि कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं। अब जैसा ही नहीं बदला, तो जिस रेशियो में प्राइस बढ़ा है इसके रिवर्स रेशियो में कंजम्पशन घटेगा। बस बात करता हूं। देखो, प्राइस बताओ कितना परसेंट बढ़ा? कहोगे सर 25%। 25% को 1/, हम लोग कहते हैं 4। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 1/4 कहते हैं, क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो देखो, अगर कोई प्राइस 4 था तो 4 से हो जाएगा 5, 1 बढ़ा? कहोगे हाँ जी। तो इसके रिवर्स रेशियो में कंजम्पशन होगा 5 से 4, क्योंकि आपको हमने कंसेप्ट में क्या बताया कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर यानी खपत हमारी खर्चा हमारा कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं, तो हमारा प्राइस जिस रेशियो में बदलेगा उसके रिवर्स रेशियो में कंजम्पशन घटेगा। ठीक है, ये बढ़ा है तो ये घटेगा, और ये बढ़ा है तो घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इसका उल्टा होगा हमेशा। देखना, ये देखो तो नूनू कितना होगा? कहोगे सर पहले उसका खपत 5 था तो अब 5 से 4 यूनिट हो रहा है, कितना घटा? कहोगे सर घटा है 1। कितने के ऊपर? कहोगे सर ये घटा है 5 के ऊपर। और 1/5 को ही कहते हैं हम लोग 20%, यानी 20% की कमी करनी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। तो देखो, हमने सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझाया कि वास्तविक में कंसेप्ट कहता क्या है। देखो तो अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं 127। 127 इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ फटाक से। क्वेश्चन नंबर 100 कहता क्या है कि किसी चीनी के कीमत में 10% की कमी होती है, यानी घट जाता है, तो खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए जिससे हमारा खर्चा समान बना रहे? अरे भाई सिंपल सी बात है, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? प्राइस गुने कंजम्पशन, और यही तुम्हारा स्थिर है, यही तुम्हारा कांस्टेंट है, ये हमारा बदला ही नहीं है। जब ये हमारा बदला ही नहीं है तो प्राइस जिस रेशियो में घटा है कंजम्पशन उसके रिवर्स रेशियो में।
ठीक है, उसके रिवर्स रेशियो में, जिस रेशियो में बढ़ा उसका उल्टा होगा, ये बढ़ा है तो वो घटेगा, वो घटेगा तो ये बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। देखो यहां से प्राइस हमारा कितना प्रतिशत घटा है, कहोगे सर प्राइस हमारा घटा है 1/10 यानी 10%। यानी पहले उसका अगर प्राइस 10 था, चीनी का प्राइस 10 था, तो उससे एक कम जाएगा यानी 10% घट गया, 10 से हो गया 9। स्वाभाविक बात है, अरे सिंपल सी बात है, नहीं देखते हो, प्राइस घटा तो स्वाभाविक बात है उतने ही पैसा में आप ज्यादा सामान खरीद के लाओगे, हाँ या ना, हो गया हाँ जी, यानी कंजम्पशन आपका बढ़ जाएगा। कब, जब खर्चा को बदलोगे नहीं तब, यानी पहले जितना खर्चा करते थे अभी भी उतना ही खर्चा करते हो, तो अब बताओ अगर प्राइस घटा है तो स्वाभाविक बात है कि ज्यादा आप सामान को कंज्यूम करोगे, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। इसके रिवर्स रेशियो में 9 से 10। तो देखो तो पहले जितना वो कंजम्पशन करता था अब देखो कितना करता है, कहोगे सर 10 करता है, पहले 9 से, पहले 9 अब कितना 10, कितना बढ़ा 1, 1/9, और 1/9 को ही कहते 11 सही 1/9%, जो कि ऑप्शन ए। इसमें लगता है ऑप्शन हमारा गलत आ गया है, ये हमारा 10 से नहीं 10% घटा है, 10 से 9 हुआ, 9 से 10 हो जाएगा, तो 11 सही 1 क्या होगा 9% होगा। ऑप्शन में यहाँ पर गलती है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, जो 9 सही 1/11% लिखा गया है वो हमारा गलत है, हमारा ऑप्शन क्या है गलत है, 9 सही नहीं होगा। अरे हमारा देखो 9 से होगा 10, एक बढ़ा है ना, कहोगे हाँ जी, कितना में 9 में, तो 1/9 को ही तो कहते हैं 11 सही, 11 सही 1/9%, कहोगे हाँ जी सर। ऑप्शन हमारा गलत है, ए नंबर तो नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन हमारा एक भी नहीं है, सॉरी गलत है, ऑप्शन हमारा गलत है इसमें, ठीक है, हो गया हाँ जी सर। अब आते हैं इसी तरह का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, इसका आंसर हमें बताओ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन गलत था, ठीक, कहोगे हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि चीनी के कीमत में 20% की कमी हुई है, लो भाई, यह तो खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करने जाए जिससे व्यय हमारा समान बना रहे, व्यय मतलब खर्चा, व्यय मतलब खर्चा, यही बोलता है कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट बना रहे, तो आप हमें बताइए अगर प्राइस हमारा घटा है तो 20% घटा है तो कंजम्पशन में कितना कमी करनी चाहिए, सिंपल सा बात है। अरे भाई सबसे पहले ध्यान देंगे एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है तो प्राइस पी हमारा क्या होगा, अगर पी हमारा घटा है 20%, तो 20% को 1/5 कहते हैं, अगर उसका प्राइस 5 था तो 5 से 1 कम जाएगा यानी 4 हो जाएगा, 20% ने कमा है, पहले 5 था तो 5 से 1 हो जाएगा, अगर पहले प्राइस 5 था तो 1 से कम जाएगा यानी 4 हो जाएगा। अगर हमारा एक्सपेंडिचर यानी खर्चा हमारा में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो इसके रिवर्स रेशियो में हमें बदलाव करना, बदलेगा कौन, 4 से ये 5, सिंपल सा क्वेश्चन। बताओ स्वाभाविक बात है प्राइस घटा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, तो प्राइस कितना है 4, 4 से कितना हो गया 5, कितना बढ़ा 1, 1/4, यानी 1 बढ़ा है कितने पर 4 पर, 1/4 को ही हम लोग कहते हैं 25%, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो कितना अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, हमने इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, ये तो सिर्फ अब धीरे धीरे शुरुआत है, उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन को बनाते हैं। चलो अब यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, बहुत ही कुशल क्वेश्चन 129 कहता है वर्तमान समय में मतलब अभी जो है चावल का कीमत 29 रुपये किलो बिक रहा है और पिछले महीने 25 रुपये किलो बिक रहा था, तो समान खर्चे को बनाने के लिए यानी समान खर्च को बनाए रखने के लिए कितना प्रतिशत खपत में कमी करनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर अप्रॉक्स में दिया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पर से बताओ प्राइस पिछले महीने कितना था 25, तो अभी कितना है, कहोगे सर 29, वर्तमान समय में एक महीने पहले 25 रुपये प्रति किलो था
और वर्तमान समय में 29 रुपये प्रति किलो हो गया है। बताओ, यहां पर तो परसेंटेज भी नहीं दिया, डायरेक्ट बोला 25 से हो गया 29। चलो तो बताओ, अगर उसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, प्राइस गुने कंजम्पशन होता है, अगर ये आपका खर्चा जो है स्थिर है, समान है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो जिस रेशियो में ये हमारा बढ़ा है, इसके रिवर्स रेशियो में कंजम्पशन हमारा घट जाएगा, 29 से हो जाएगा 25, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट। क्यों होता है, कैसे होता है, हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो ये बताओ भाई कितना घटा, कहोगे सर 4 घटा, तो 4 बटे कितना होगा, 29% यानी कमेगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन, आप जब इस परसेंटेज नहीं सॉरी परसेंटेज लगाओगे तो 100%, जब इसको इतना से गुना करोगे तो लगभग लगभग में आएगा 13%, जो अप्रॉक्स में आंसर दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। अब चेक कर लेना, हमें पता है, आप कैलकुलेशन कर लेना, 400 बटे 29 करोगे इतना ही आएगा, अब करके चेक कर लेना, ठीक है, ओके हाँ जी सर। अब इसी तरह का क्वेश्चन है 130, आप हमें सबसे पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। चलो क्वेश्चन नंबर 130, कहता है कि दूध की कीमत में 60 रुपए प्रति किलो से 70 रुपए प्रति किलो हो गया, तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी खपत में। तो देखो भाई, सिंपल से क्वेश्चन है, तो यहां पर दूध का प्राइस है, देखो यहां पर डायरेक्ट बोला है कि दूध का प्राइस पहले अगर उसका 60 रुपये प्रति लीटर था, अब उसका हो जाता है 70 रुपये प्रति लीटर। अच्छा केजी लिख दिया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम इसका रेशियो ले लेते हैं तो आ जाएगा 6 से 7, बस हमको रेशियो से ही काम कर लेना है। रेशियो बचपन क्लास में पढ़े होगे ना, जो कॉमन है दोनों में हटा दो बस। तो यहां से देखो ये क्या हो गया, प्राइस उसका 6 से 7 है, तो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस गुने कंजम्पशन। अगर आपका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा स्थिर है, कांस्टेंट है, आपका खर्चा कांस्टेंट है, तो जिस रेशियो में आपका प्राइस बढ़ा है, जिस रेशियो में आपका प्राइस बढ़ा है, उसके रिवर्स रेशियो में आपका कंजम्पशन घटेगा, यानी उपभोग घटेगा। तो पहले उसका देख लेना, पहले उसका कंजम्पशन 7 था, तो 7 से 6 हो गया, तो घटा कितना, कहोगे सर 1 घटा, कितने के ऊपर, कहोगे सर पहले उसका 7 था तो 7 से 6 हो गया, यानी 7 के ऊपर, और इसी को कहते हैं 14.28%, यानी 14.28% की कमी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जामों में, ये नहीं है कि सिर्फ हमने सिंपल डाटा ले लिया है, ये सारा क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों के आधार पर दिया है, ऐसा क्वेश्चन ही आता है। और रेलवे का एग्जाम है, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, इतना सिंपल रहता है रेलवे के एग्जामों में कि क्या बोले, आप कहते हैं फुल में से फुल मार्क्स करके आओगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घुमा करके दिया है, आप जब इसको जल्दीबाजी में करके जब निकलोगे ना इसी तरह से, तो दिक्कत हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 131 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 131 कहता यही है कि चीनी के दाम में 20% बढ़ जाते हैं। अच्छा 20% बढ़ गया, यदि खर्च को समान रखना है तो खपत में कितना प्रतिशत, खपत में कमी और प्रारंभिक खपत में, अच्छा रेशियो ही पूछ दिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। चलो इसको छोड़ो, सबसे पहले हमें बोला क्या है, एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट बना के रखना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, यानी आपका जो खर्चा है ये तुम्हारा कांस्टेंट है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। तो नहीं होगा तो प्राइस गुने क्या होगा, कंजम्पशन,
ये अगर किसी वस्तु के प्राइस में कंजम्पशन से गुना कर देते हैं तो एक्सपेंडिचर पता चलता है। अगर हमें इसको कांस्टेंट बना के रखना है तो जिस रेशियो में ये प्राइस बढ़ा या घटा है उसके रिवर्स रेशियो में कंजम्पशन बढ़ेगा या फिर घटेगा या फिर बढ़ेगा, उसका उल्टा होगा। तो चलो इसको कांस्टेंट बनाना है। तो देखो भाई यहां पर से प्राइस में बोला है कि 20% बढ़ा है, तो तुम ही बताओ 20% को हम लोग लिखते हैं 1/5। क्लियर कहोगे हाँ जी सर। अगर उसका प्राइस पहले अगर 5 था तो 5 से 1 ज्यादा हो जाएगा यानी 6 होगा। क्लियर कहोगे हाँ जी। तो बताओ यहां पर हमने देखा एक एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, तो जैसे ही ये हमारा कांस्टेंट है तो इसके रिवर्स रेशियो में बदल जाएगा, 6 से हो जाएगा 5। घट गया कहोगे हाँ जी सर। तो अब इस बार कतई गलती मत करना कि क्या बोला। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो, कहता है प्रारंभिक खपत और जो यहां पर खपत में कमी। अच्छा बताओ खपत में कमी कितना यूनिट हुआ, कहोगे सर 1 यूनिट। और प्रारंभिक खपत उसका कितना था, शुरुआत में कहोगे सर उसका पहले 6 था तो 6 से 5 हो गया। पहले उसका 6 था तो 6 से 5 हो गया। तो 6 था तो 6 से 5 हो गया है। आपसे पूछा है कि कितना कमी हुआ है, तो कमी हुआ है 1 और प्रारंभिक खपत 6 है, तो इसका अनुपात 1/6 हो जाएगा। हमसे ये पूछा है कि खपत में कमी कितनी हुई, कहोगे 1 यूनिट हुआ है। प्रारंभ में खपत कितना था, 6 हुआ। तो बात खत्म, यही तो हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी यही होगा। इतना आसान सा था, आप अगर उससे निकालने चलते तो ये आपका गलत हो जाता। चलो 131 हो गया है। अब पढ़ते हैं 132 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अब यहां से थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेना, उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट वही है, सिर्फ यहां पर डाटा अलग दिया है, तो कोई तरह के घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है यही कि किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य में 40% की कमी कर दी जाती है। तो बताइए राजस्व समान बनाए रखने के लिए आप हमें बताइए खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखो आपसे हम ऐसे पूछे राजस्व बराबर क्या होता है, क्या है भाई, राजस्व है ना। राजस्व बराबर क्या होगा, कीमत गुने खपत, कीमत गुने खपत। चलो तो ये पहले होता क्या है ये चीज समझो। तो इस समझने के लिए आप समझो कि एक दुकानदार हो, आप एक छोटा सा दुकानदार हो, ये पेन को बेचते हो, या हम इस तरह समझ लो कि हम दुकानदार है, इस पेन को बेच रहे हैं। तो इस पेन का कीमत है 25 रुपया, एक का 25 रुपया, एक का 25 रुपया, तो हुआ कितना, कहोगे सर एक का कीमत 25 रुपया है। तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनो, अगर हमने क्या किया कि हम तुम्हें बेचेंगे पूरा का पूरा 3 पेन बेच दिए, तो बताओ हमने कमाया कितना, तुमसे हम पैसा लेंगे कितना। 25 रुपया का सामान था एगो, तो हम दिए हैं 3। एक सामान का दाम है 25 रुपया, हमने आपको 3 सामान बेचा है, तो 25 दिया 75 आपसे तो आ गया ना। ये हमारा कहलाएगा रेवेन्यू। क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। बात समझ में आया, ओके हाँ जी सर। ये हमारा कहलाएगा रेवेन्यू, यानी अंग्रेजी में कहते हैं रेवेन्यू और हिंदी में कहते हैं उसे राजस्व। यानी एक दुकानदार की तरह से सोचोगे कि किसी वस्तु को अगर हम बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं तो उसके प्राइस और कितनी संख्या में बेच रहे हैं, खपत हमारा कितना है, इसको हम बेच कितना रहे हैं, अगर उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा राजस्व पता चल जाएगा। क्लियर कहोगे हाँ जी सर क्लियर। देखो किसी वस्तु के कीमत में एक दुकानदार के नजरिए से सोचोगे कि रेवेन्यू कितना हुआ है, तो रेवेन्यू कितना होगा, कहोगे सर जितना वो सामान बेचेगा, कितनी मात्रा में, प्राइस का दाम और कितनी मात्रा में उसने बेचा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस बात खत्म हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। तो आपको हमने क्या बताया, कहीं ये कंसेप्ट कहीं भी लागू होगा जब जहां पर 2 चीजों का मल्टीपल है और इधर उसका मल्टीपल का प्रोडक्ट है। ठीक है, यहां पर प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर।
ये बताओ क्या है राजस्व है, इस दोनों का मल्टीपल तो है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो बताओ राजस्व है ना, इसी को बोला है कि राजस्व को सेम बनाए रखने के लिए, समान बनाए रखने के लिए खपत में कितना प्रतिशत का कमी करना होगा। तो यही तुम्हारा है कांस्टेंट, ध्यान में रखना ये तुम्हारा कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो बताओ कीमत बढ़ेगा तो खपत घटेगा, या फिर कीमत घटेगा तो खपत बढ़ेगा, इसका उल्टा होगा या नहीं, कहोगे हाँ जी सर। यानी यही पर बोला है किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी होती है, यानी 2/5 ये को 40% लिखते हैं, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। अगर ये 5 है, उसका कीमत 5 है, तो 5 से 2 कम जाएगा, यानी कमेगा कितना, 3। देखो स्वाभाविक बात है, अरे पैसा जी किसी भी वस्तु का दाम जैसा ही कमा, जैसे ही कमा कोई व्यक्ति ज्यादा सामान खरीदे लेगा उतना ही पैसा में, हो गया हाँ जी सर। तो कंजम्पशन उसका हो जाएगा 3 से 5, हो गया, हो गया हाँ जी सर, हो गया। तो बताइए उसको खपत में यानी राजस्व को समान उनके खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो वृद्धि बताओ कितना हुआ। अगर उसका कंजम्पशन पहले 3 था तो 3 से 5 हो गया, बढ़ा कितना, हो गया सर 2 बढ़ा है। 2 बढ़ा है कितने के ऊपर, 3 के ऊपर, और 1/3 हम लोग जानते हैं 33 सही 2/3% होता है, ये सॉरी 33 सही 1/3% होता है। तो इसका 2 गुना है तो 66 सही 2/3% होगा कि नहीं, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर डी में। क्या इतना सा आसान सा क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, कहोगे हाँ जी सर बन जाएगा। तो यहां पर देखो हम आपको हर कंसेप्ट को बताते हुए चल रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 के ऊपर, बनाओ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहां से नहीं, इस टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा खत्म हो गया है। अब आते हैं नई टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए। पहले वाला टाइप अब हमारा खत्म हो गया है और इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। अब तुमसे हम पूछेंगे कि आप हमें बताओ किसी वस्तु का अगर हमें प्राइस पता, देखो यहां से ऐसे ऐसे बताओ कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, यानी खर्चा बराबर क्या होता है। कहोगे सर प्राइस गुने कंजम्पशन, यानी किसी वस्तु के कीमत में अगर हम उपभोग को गुना कर दें, यानी किसी वस्तु के कीमत में और हमने उस वस्तु को कितना खर्चा किया है, कितना हमने लिया है, अगर उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें खर्चा पता चल जाएगा। तो तुम ही बताओ, अगर तुम्हें खर्चा दे दिया जाए, ऐसे समझो खर्चा दे दिया जाए, प्राइस दे दिया जाए, तो कंजम्पशन निकाल सकते हो कि नहीं। ऐसे सोचो कांस्टेंट है नहीं है, बस ऐसे समझो कि अब कुछ कांस्टेंट नहीं है, बस खर्चा तुमको दे दिया जाए, प्राइस अगर दे दिया जाए तो कंजम्पशन निकाल सकते हो कि नहीं, कहोगे हाँ जी सर। अगर तुम्हें कंजम्पशन निकालना है यानी खपत निकालना है, तो खपत निकालना है तो हम लोग खर्चा में ये गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। अगर हम प्राइस यानी कीमत से भागा दे दे तो हमें खपत पता चल जाएगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। उसी तरह से अगर हमें कीमत पता करना है किसी वस्तु का, अगर खर्चा और कंजम्पशन मालूम है, तो अगर हम खर्चा में खपत से भागा दे दें तो हमें कीमत पता चल जाएगा कि नहीं, कहोगे हाँ जी सर हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है, अगर हम भागा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। जब आपको ये बात पता चल जाएगा तो इस पर आधारित अब हम लोग प्रश्न बनाते हैं, ध्यान से सुनना। अगर हम खर्चा में कीमत से भागा दे दें तो हमें खपत पता चल जाएगा, अगर हम खर्चा में खपत से भागा दे दें तो क्या पता चलेगा, कीमत पता चलेगा। खर्चा में कीमत से भागा देंगे तो खपत पता चलेगा, खर्चा में खपत से भागा देंगे तो कीमत पता चलेगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई है। तो इस पर आधारित हम लोग प्रश्न बनाते हैं। देखो, और इस क्वेश्चन का हम लोग शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। सबसे पहले बेसिक, उसके बाद हम लोग शॉर्ट। ये भी शॉर्ट ही है, लेकिन आपको हम इससे भी शॉर्ट बनाएंगे कि एक लाइन में आपका क्वेश्चन बन जाए। देखो
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 में क्या कहता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 133, ध्यान से सुनो क्या होता क्या है। किसी वस्तु का प्राइस है, ध्यान से सुनना क्या बोला है, किसी वस्तु के प्राइस में 30% की वृद्धि होती है, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, क्लियर बात, इतना तो बात हमें समझ में आई है। किसी वस्तु के प्राइस में 30% की वृद्धि हुई है और खपत में कितना कमी करनी चाहिए, खपत में कितना कमी करनी चाहिए जिससे खर्चा केवल 10% बढ़े, यानी यहां पर बोला है खर्चा जो बढ़ाना चाहता है केवल 10% बढ़ाना चाहता है। तो देखो अगर ऐसे बात करें, अगर एक्सपेंडिचर की बात करें ऐसे, अगर कोई व्यक्ति खर्चा को 10% बढ़ाना चाह रहा है तो अगर पहले उसका खर्चा 10 था तो 10 से 1 ज्यादा हो जाएगा यानी 11। बात समझे? क्योंकि हाँ जी सर, यानी कोई व्यक्ति अगर पहले 10 रुपया खर्चा करता था, अब वो व्यक्ति 11 रुपये तक खर्चा कर सकता है। कब? जब दाम बढ़ेगा तब। ऐसे बोला है कि अगर कोई 10 रुपया अगर पहले खर्चा करता था तो अब 1 रुपया ज्यादा करेगा यानी 11 करेगा। इसका कहने का मतलब यही है कि 10 या छोटा सा डाटा हम लेकर के चल रहे हैं, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है, रेशियो से काम कर रहे हैं। लेकिन 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 प्राइस बढ़ा है 10% का, तो प्राइस अगर 10% बढ़ी, सॉरी 30% बढ़ा है तो 30% को हम लोग क्या कहते हैं? कहोगे सर 3/10, यानी पहले उसका प्राइस अगर 10 था तो 10 से हो जाएगा 13। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। देखो 10 से हो जाएगा 13, तो आपको अभी हमने क्या बताया? कहोगे कि सर बताया यही है कि हमें खपत निकालना है, कंजम्पशन निकालना है, कंजम्पशन निकालना है। तो अगर हम एक्सपेंडिचर में से एक्सपेंडिचर में भागा दे दें प्राइस से तो हमें कंजम्पशन पता चल जाता है, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। तो देखो अगर हम इसमें हम एक्सपेंडिचर में अगर हम प्राइस से भागा दे दें, एक दूसरे को भागा दे रहे हैं, तो ये बताओ एक्सपेंडिचर बटे प्राइस क्या होता है? कहोगे सर कंजम्पशन। तो भागा देने के बाद जो प्राप्त होगा, यहां पर जो भागा पर देने के बाद प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा कंजम्पशन यानी खपत। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। तो ये पहले वाला देखो तो एक खर्चा है, अब ये देखो पहले वाला प्राइस है। अगर पहले वाले खर्चे में अगर पहले वाले प्राइस से भागा दे तो पहले वाला खर्चा ये खपत हमें पता चलेगा, यानी 10/10। अगर ये बाद का यानी बढ़ाने के बाद का खर्चा है और ये प्राइस बढ़ने के बाद ये दिया गया 13 है, अगर हम इसमें भागा देते हैं तो ये हो जाएगा 11/13। ये एक मर्त में कट जाएगा। और थोड़ा सा भी कंसेप्ट पता है रेशियो का, बचपन क्लास में जो पढ़ के आए होगे तो ये सीख लो, अगर नहीं भी सीखे हो ना तो हम आपको रेशियो में सिखा देंगे, बस यहां पर ध्यान से सुनना। तो ये तुम्हारा 13 है, ये 13 इधर ला जाएगा डायरेक्ट, बताओ 13:2 हो जाएगा 11। ये हमारा कंजम्पशन आया कि नहीं? ये हमारा आ गया कंजम्पशन का रेशियो। कब? हमने जब भाग दिया तब। देखो पहले उसका कंजम्पशन यानी पहले उसका खपत 13 था तो 13 से हो जाएगा 11। बताओ कमा कितना? कहोगे सर ये 2 कम गया है, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 2 कमा है कितने के ऊपर, यही बताओ हमें। कहोगे सर पहले उसका 13 से 11 हुआ, यानी 2 कम गया है हमारा, 2 कम गया है कितने के ऊपर? 13 के ऊपर, तो यानी कमा है। कहोगे हाँ जी सर कमा है। तो बताओ 1/13 होता कितना है? कहोगे सर 1/13 होता है 7 सही 9/13। 7 सही 9/13, तो 7 दूनी 14, 9 यानी ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 14 1 15, 15 सही 5/13%। कि कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही सिंपल सा। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ये तो हुआ हमारा बेसिक तरीका, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। इस पे आधारित और हम प्रश्न कल के क्लास में करेंगे,
लेकिन आज हम आपको एक और तरीका बता दे रहे हैं कि बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको कैसे करते हैं। देखो, बहुत ही आसान तरीके से इसको मिटाते हैं। जैसे बोलेगा क्वेश्चन हम लोग वैसे वैसे करते जाएंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 133 है ना? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, 133 नंबर है। देखो, सबसे पहले हमें क्या बोला है, ध्यान से रखना यही कि हमें बोला है यहां पर, सॉरी 134 है कि 133 है? 133 है। हमें बोला है खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी। अगर हमें खर्चा में भी इंक्रीजमेंट देखा हुआ है, खर्चा में भी बदलाव देख रहा है और प्राइस में भी दिख रहा है, तो हमें कंजम्पशन निकलेगा कैसे? हम लोग डायरेक्ट सोचेंगे, क्योंकि सर कंजम्पशन निकलेगा जब हम एक्सपेंडिचर में भाग देते हैं प्राइस से, तब हमें कंजम्पशन पता चलता है। तो आप डायरेक्ट क्या करना, ऐसे लिख लेना ऊपर में। देखो, ये जो शॉर्ट है इससे भी शॉर्ट और होगा, लेकिन पहले इस चीज को समझो। एक्सपेंडिचर जैसे बोलेगा ना कि 10% की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, जो बोलेगा कर देना। इसमें बोला गया है कि खर्चा में 10% की वृद्धि, यानी कोई भी चीज अगर 100 था तो 100 को 10% बढ़ाओगे तो 110 हो जाएगा। 10% बढ़ाओगे तो 110 हो जाएगा। ये हमें खर्चा है, कहोगे हाँ जी सर। अगर तुम्हें प्राइस, हमें पता है कि हमें एक्सपेंडिचर में प्राइस में भागा देना, इसलिए हम इसको ऊपर में लिख दिए, क्योंकि हमको पता है कि हमको भागा देना है, इसलिए हम अपने सहूलियत के हिसाब से इसको ऊपर लिख दिए हैं। अब बताओ, प्राइस में हमें वृद्धि देखने के लिए मिलती है या कमी? क्योंकि सर 30% बढ़ गया। अगर ये हमारा 100 है तो 30% बढ़ाओगे तो 130 हो जाएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। तो देखो, अगर तुम जब भाग दोगे तो ये होगा, हमें पता है एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, तो 100 बटे 100 ये पहले वाला, ये हो जाएगा 110 बटे क्या होगा, 130। इसको जैसे रहता है वैसे ही रहने दो, इससे ये कट जाएगा 1:110 बटे 130। ध्यान में रखना, हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान रखना। हम इसी में शॉर्ट निकालेंगे अब, इसलिए हमने ज्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं किया। ये बताओ, रेशियो से 130 यहां चला आएगा, उसके बाद 110 वहां चला आएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो अब डायरेक्ट देखो कैसे सोचोगे। ये हमारा कट गया, 13 से 11 हो गया, ये हमारा कंजम्पशन हो गया। अगर पहले उसका 13 खपत था तो अब 11 होता है, तो ये कम गया कितना, 2, और 2 कम गया 2/13, और 2/13, 2/13, 2/13, 15 सही हो जाएगा 5/13%। क्वेश्चन बन गया। लेकिन आपको कहोगे सर आप तो वहां पर रेशियो लिए थे और तो ये बड़ा कर दिए हैं, लेकिन नहीं। अब देखो, हम आपको इसको एक लाइन में सोचने का तरीका बताते हैं। अब इसको हम लोग एक लाइन में सोचने का तरीका बताते हैं, कैसे सोचोगे? इतना करने की जरूरत ही नहीं है, इतना में क्वेश्चन बन जाएगा। कहोगे ऐसे, देखो डायरेक्ट तुम सबसे पहले देखोगे जो तुम्हारा यहां पर से वो देखो डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे सोचोगे। अगर तुम्हारे पास एक्सपेंडिचर है और प्राइस है, कंजम्पशन के बारे में पूछ रहा है, तो जो पहले प्राइस में बढ़ेगा घटेगा ना, तो पहले लिख देना, डायरेक्ट बोल देना कम। देखो प्राइस बोला है तो प्राइस हमको दिया गया है और एक्सपेंडिचर, कहोगे हाँ जी सर प्राइस और एक्सपेंडिचर दिया गया है। तो प्राइस और एक्सपेंडिचर जब तुमको दिया है, यानी कीमत और खर्चा तुम्हें दिया है, कंजम्पशन तुम्हें निकालना है, तो कंजम्पशन ऐसे लिख देना। उसके बाद प्राइस में पहले ले वाला, पहले में बोला है प्राइस में 30% की वृद्धि हुई है, तो 30% की वृद्धि हुई ना, तो कोई वस्तु 130 हो जाएगा, बस क्लियर है, उसको ऐसे ही लिख देना। उसके बाद जो तुम्हारा प्राइस में पहले वाला लिख दोगे, उसके बाद एक्सपेंडिचर को जितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी बोलेगा उसको यहां लिख दोगे। यहां पर बोला है 110% की वृद्धि, तो 100 से 110 हो जाएगा। क्यों? देखो तो हमने इतना ही करके तो हमने यही लिखा ना, कहोगे हाँ जी। यानी प्राइस वाला पहले लिख देना, एक्सपेंडिचर वाला बाद लिख देना, वहीं से हमारा काम हो जाएगा। लो 13:11 क्वेश्चन बन गया। अब यहीं से जोड़ घटाव करो, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर। इतना हमें गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से डाटा काम करके निकल जाएंगे और ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर। तो इसी चीज को बनाना रहता है। तो अगर किसी वस्तु की, मैं डायरेक्ट बोला, अगर किसी वस्तु के प्राइस में 30% की वृद्धि हुई है, प्राइस में 30%, एक्सपेंडिचर में 10%, अगर प्राइस में पहले लिखेंगे प्राइस वाला, उसके बाद लिखेंगे एक्सपेंडिचर वाला,
पहले लिखेंगे प्राइस वाला, उसके बाद लिखेंगे एक्सपेंडिचर वाला। अगर आपसे प्राइस पूछता तो पहले लिखते कंजम्पशन वाला, उसके बाद लिखते एक्सपेंडिचर वाला। क्यों? क्योंकि भागा देने के बाद हमको यही चीज आता है और हमें इतना करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हमने सबसे पहले आपको बताया क्या, बेसिक तरीका। इस चीजों को समझ लिया हो तो इस चीजों को समझने में कोई दिक्कत नहीं। आप जान रहे हो कि ये चीज करने के बाद ये लाइन आता है और यही लाइन को हमने डायरेक्ट यहां पर लिखा है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर है। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में आपके इस पे आधारित जो प्रश्न होगा हम लोग बनाएंगे। तो जाते जाते फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, टेलीग्राम पर जरूर रात को 10 बजे हर दिन आपको मिलेगा पीडीएफ, प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। चलिए लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।